सम्राट अशोक पे बोलिए मंत्री जी, सम्राट अशोक पे बोलिए। आज रामायण का कुछ काम नहीं है। हमें क्या बोलना है आपसे पूछ के नहीं बोले तो टाइम खा रहे हैं ना, टाइम खा रहे हैं। आज रामायण का कुछ नहीं है, दशरथ जी का हमें कुछ मतलब नहीं है मंत्री जी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर उसी कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। मतलब जंगल के पेड़ काटे जा रहे थे, लेकिन कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी को अपनी समाज का समझ करके कटने के लिए पेड़ सिर झुका दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को प्रतीकों की राजनीति और मुखौटों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से आता है। बीजेपी की तारीफ करनी होगी इस मामले में कि वो पिछड़े दलित समाज के उन नेताओं को ही लॉलीपॉप वाले पद देती है जो पूरी तरीके से उसकी विचारधारा के गुलाम हो, या यूं कहें कि पिछड़े और दलित समाजों में से प्रत्येक से सर्वश्रेष्ठ गुलाम पिक करके मुखौटों की तरह इस्तेमाल करके समाज को समाज से लड़वाती है। नेशन जनमत बिना तथ्यों और कारण के कोई बात नहीं करता। दरअसल झांसी जिले के बंगरा विकास खंड में एक गांव है मगरवाड़ा। वहां 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन अफसोसनाक बात है कि सम्राट अशोक महान को एक जाति विशेष का राजा मानते हुए कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इसमें गड़बड़ बात क्या है? गड़बड़ बात यह है, जब कार्यक्रम का आयोजन जाति के आधार पर किया जाता है, विचारधारा के आधार पर नहीं, तो इसी तरीके से गड़बड़ियां सामने आती हैं जैसी उस कार्यक्रम में सामने आई। पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं। दरअसल 5 अप्रैल को मगरवाड़ा में जो सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, जो संस्कृति विभाग की एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा मुख्य अतिथि के बतौर पहुंचे थे। वैसे वो हरगोविंद कुशवाहा हैं, लेकिन एक जगह पर वो हरगोविंद बौद्ध भी हैं। महज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की वेबसाइट पर जहां उनका नाम लिखा हुआ है वहां वो बौद्ध हैं, बाकी सोशल मीडिया से लेकर के भाजपाई हलकों में और जातिगत कार्यक्रमों में भी वो हरगोविंद कुशवाहा ही हैं। तो जितने वो वेबसाइट के नाम में बौद्ध हैं, उतने ही वास्तविक जीवन में भी हैं। बीजेपी को इसी तरह के कुशवाहा की जरूरत थी, जो अपने समाज के बीच में जाकर के बौद्ध धर्म और संस्कृति के बारे में चर्चा ना करके रामायण महाभारत और तथाकथित हिंदुत्व का राग अलापे। हरगोविंद कुशवाहा चूंकि उसी एजेंडे के तहत दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो उस कार्यक्रम में भी पहुंच करके होलिका दहन के गीत रामायण महाभारत का बखान करने लगे। तो एक स्थानीय पत्रकार, जागरूक व्यक्ति प्रेमचंद्र कुशवाहा ने बीच में टोका कि आप सम्राट अशोक जयंती में आए हैं, कृपया यहां रामायण महाभारत यानी कि अपना पार्टीगत एजेंडा ना चलाएं। तो नाराज होते हुए राज्य मंत्री जी वहां से विदा ले गए। दशरथ जी का कुलतार दिया, पुत्री पवित्र की सम्राट अशोक पे बोलिए मंत्री जी, सम्राट अशोक पे बोलिए। आज रामायण का कुछ काम नहीं है। हमें क्या बोलना है आपसे पूछ के नहीं बोलेंगे। ये तो टाइम खा रहे हैं ना, टाइम खा रहे हैं आप। तो हमें बोलने बंद कर दें। आज रामायण का कुछ नहीं है, रामायण पे नहीं जाएंगे। आज रामायण का कुछ नहीं है, दशरथ जी का हमें कुछ मतलब नहीं है। अरे हम लवकुश की संतान है तो रामायण पे नहीं, लवकुश की नहीं है, सम्राट अशोक की हैं। सम्राट अशोक बहुत बाद में आए हैं। नहीं आया बात, सम्राट अशोक की जयंती है मंत्री जी। इस वाद विवाद का वीडियो मेरे पास तक भी पहुंचाया गया, तो मैंने सोचा समाज का आपसी मामला है, बेवजह से इसको तूल दे करके सम्राट अशोक महान की जयंती खराब ना की जाए। मगर अफसोस, दूसरी तरफ
मंत्री जी के भाजपाई कुशवाहाओं की भावनाएं आहत हो गईं और वो कटेरा थाना पहुंच करके कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। हैरत देखिए, उन्होंने कहा कि इस पूरे कृत्य से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और हुई किसकी हैं? बीजेपी पिछड़ा मोर्चा झांसी के जिला उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश कुशवाहा की और उनके साथ पहुंचे छोटे लाल कुशवाहा की, नरेंद्र कुमार की, प्रमोद कुमार की, प्रकाश चंद की, संतोष कुमार की और ऐसे ही तमाम लोगों की। और मुकदमा किसके खिलाफ करवाना चाहते हैं? पत्रकार प्रेमचंद्र कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता बालचंद्र कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज के ही अन्य 20 लोगों के खिलाफ। इसलिए मैंने कहा था किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में उसी लकड़ी का हिस्सा ना होता। बहरहाल मंत्री जी को जिम्मेदारी दी गई है बौद्ध धर्म के विकास की, संवर्धन की, उसकी संस्कृति के प्रचार प्रसार की, लेकिन उनका सोशल मीडिया हैंडल देखने पर कहीं भी नजर नहीं आता कि बौद्ध धर्म के प्रति उनका 1% भी लगाव है। जितनी तस्वीरें सोशल मीडिया में नजर आती हैं बकायदा टीके के साथ और कट्टर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते हुए, और सोशल मीडिया अकाउंट पर व्यक्ति वही चीज डालता है जो वो जनता तक पहुंचाना चाहता है। कलश यात्रा में शामिल होते हुए, नारद की जयंती में शामिल होते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में शामिल होते हुए और तमाम पाखंडी आयोजनों में शामिल होते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ी केवल एक पोस्ट उनके अकाउंट पर नजर आती है कि उन्होंने एक रिटायर्ड आईएएस गुप्ता जी के साथ मिलकर सार्वभौमिक बौद्ध नाम की कोई पुस्तक लिखी है। उसके अंदर का कंटेंट निश्चित तौर पर वही होगा जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को सूट करता होगा, लेकिन चूंकि पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं इसलिए पूरी तरीके से यह बात नहीं कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है कि अपने समाज के बीच में जाकर के पाखंडी और अंधविश्वासी परंपराओं का प्रचार प्रसार करो और धोखे से भी अपने समाज को बौद्ध धर्म या बुद्ध के करीब ना आने दो। अगर मेरी बात गलत है तो क्या वजह है कि हरगोविंद कुशवाहा जी अपने एक जाति के कार्यक्रम में शामिल होते हुए सम्राट अशोक जयंती के मौके पर रामायण महाभारत के बखान के साथ होलिका दहन और दिवाली गीत गा रहे हैं? दरअसल उनकी इसी क्वालिटी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का पद सौंपा होगा। पत्रकार प्रेम कुशवाहा को यह बात समझनी चाहिए कि अमूमन जाति आधारित कार्यक्रमों में विचारधारा नहीं देखी जाती। अगर यह कार्यक्रम विचारधारा के आधार पर हो रहा होता तो पीछे के बैनर में जो तस्वीरें नजर आ रही हैं केशव प्रसाद मौर्य की, बाबू सिंह कुशवाहा की, स्वामी प्रसाद मौर्य की और केशव देव मौर्य की, ये चारों लोगों की विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। बहरहाल अब इस पूरे घटनाक्रम में नेशन जनमत क्या कह सकता है? हरगोविंद कुशवाहा जी कह रहे हैं कि वहां जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही माहौल बिगाड़ा। ये तो कार्यक्रम आयोजकों को सोचना चाहिए कि एक महान महापुरुष की जयंती अगर जाति के आधार पर मनाओगे, बिना विचारधारा के अपनी जाति के किसी भी नेताओं को बुला करके ऐसे ही मंच पर बैठा लोगे तो स्वाभाविक तौर पर आपस में इस तरह की खींचतान तो होगी ही, क्योंकि एक पार्टी विशेष का एजेंडा है मुखौटों को सामने ला करके उसी समाज के जागरूक व्यक्तियों को विलेन साबित कर दो। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए तो शायद सम्राट अशोक जयंती पर रामायण और महाभारत का बखान नहीं किया जाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।